ये तो कम पैकेज वाला मेरा पति है। मैं तो पति ढूंढ रहे कि पैकेज ढूंढ रहे? पैकेज पति नहीं, पति गौन। पति पत्नी के बीच में क्या प्राइवेट होता है? आप बात करते हो प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। व्हाट इज द प्राइवेट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? अरे तो एसडीएम बन गई 15 में, बनी क्या एक दिन में बन गई? प्रयागराज कौन ले जाता था? कोचिंग कौन कराता था? पुरुषों को नसीहत लगी ये मेरी पत्नी जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं ज्योति मौर्य तो नहीं बन जाए। मान लिया मैंने तलाक हो गया, मान लिया मैंने खर्चा भी आलोक मौर्य को उसकी सैलरी में से मिल गया। जब बेटियों को ब्याहने जाओगे ना तो लोग पूछेंगे इसका बाप कौन है। सारे एसडीएम ज्योति मौर्य बन जाए तो इस देश के बुजुर्गों का क्या हाल होगा? आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से 50 लाख का मेंटेनेंस मांगा है। उसका कहना है कि मेरे पास खर्च चलाने लायक पैसे नहीं हैं। ज्योति मौर्य कह रही है कि फूटी कोड़ी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि बच्चे मेरे पास हैं, तो मेंटेनेंस कैसा? मेरे साथ बात करने के लिए आलोक मौर्य के वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं। डॉक्टर साहब, वो जो दोनों बच्चों को पाल रही है, महिला है, वो सरकारी नौकर है, तो फिर मेंटेनेंस कैसा? देखो, ज्योति मौर्य एसडीएम बनी किसकी वजह से? अपनी वजह से। भाई पढ़ेगा वही पढ़ेगा। दिल कहता है, दिल से कह के बोलो। दिल से एग्जाम जो देगा वो पास होगा। डॉक्टर साहब, एग्जाम दिलाए किसने? उसके कपड़े किसने साफ किए? उसको कोचिंग किसने कराई? उसको खाना बना के कौन खिलाता था? अपना झाड़ू क्यों लगाता था? उसके कमरे के घर के मैटर है वो जानते होंगे, वो लगाती थी पत्नी की पोटी कौन करता था? बच्चों के लिए संभालता कौन था? उसे खुद भूखा रहता, उसे जूस पिलाता, खुद अपने कपड़े वैसे ही पहन लेता, उसको प्रेस करके देता, उसको कोचिंग कराता, इलाहाबाद ले जाता, प्रयागराज ले जाता, कर्जा ले लेके पढ़ाया, कर्जा ले लेके बनाया, कर्जा ले लेके पीएन से। शादी किससे हुई थी? आलोक मौर्य से जी हुई थी। उसमें पीएन था, वो आज भी पीएन है। लेकिन उसने अपने धर्म पत्नी को, हीरा ठाकुर फिल्म देखिए ना आपने, देखना। डॉक्टर यथार्थ की बात करो, फिल्मों की बात, मसलों की बात। ये आप हकीकत, ये हीरा ठाकुर चांदी ठाकुर नहीं चलता। ये आलोक मौर्य चलता है ना, आलोक मौर्य चलता है ना, ज्योति मौर्य चलता है ना। भाई उसकी सरकारी नौकरी है तो फिर मेंटेनेंस कैसे? नौकरी के बाद एक कमांडिंग ऑफिसर भी था। केवल सरकारी नौकरी नहीं है साहब, ये तलाक ऐसे नहीं माना जब मांगा जा रहा। एक कमांडिंग ऑफिसर था जिसके साथ होटल, बात करूंगा तो फिर बुरी लग जाएगी। फिर वो व्यक्ति की निजता, वो जब तथ्य सामने नहीं है वो जाना, वो पति को अवॉइड करना नौकरी लगने के बाद, एसडीएम बनने के बाद साहब क्या क्या हाल हो गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं ऐसा नहीं महिलाओं को करना चाहिए। शादी हुई ठीक है, पढ़ाया लिखाया बढ़ाया आगे किया, सब कुछ किया, सब कुछ करके किया। कर्जदार हो गया आलोक मौर्य, कर्जा में है, कर्जदार है, तो उसको इतनी तो मदद मिलनी चाहिए। अब आपकी हाई सैलरी है, सब कुछ ठीक है, वो बेचारा परेशान भी है। सरकारी अधिकारियों की सैलरी ज्यादा कहाँ होती है? थोड़ी तो अंतर होगा ना भाई। अब फिर बात करोगे तो फिर मैं लाल डायरी की बात कर दूंगा, फिर वो डायरी, फिर वो लाल डायरी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच की थी, फिर वो में सारी बात आ जाएगी। वो बहुत कुछ निकल लगा, इसलिए वो छोड़ो, प्रूव नहीं कर पाए ना लाल डायरी के तथ्य को। सारा प्रूव हो गया। उस समय राजी हो गए, उस समय एक हो गए। क्या उस समय तलाक मांगा गया? क्या उस समय डाइवोर्स मांगा गया? लाल डायरी इसलिए रख दी गई तो उस समय साथ रहने लगे, मिल गए, फिर उसके बाद फिर डाइवोर्स की बात करने लगी और डाइवोर्स केस डाल दिया। तो देखिए, चाहे डीवी एक्ट हो, चाहे 125 का 124 हो, ठीक है, 124 सेक्शन कहती है पति को भी पत्नी से अपना गुजारा भत्ता, अपनी मेंटेनेंस अपना लेने का अधिकार है। और इसी के तहत अधिकार है, लोगों ने लिया भी है, आई नो। हाँ, मिल रहा है ना, मिल रहा है। लेकिन यहाँ उसका ये कहना है ज्योति मौर्य के भी वो सरकारी नौकर है, उसका भी सरकारी नौकरी उसको मिली हुई है। मेरे पास बच्चे भी हैं, मेरे पास खर्चा भी है, तो मैं क्यों दूं? तो उसके पास खर्चा नहीं है, उसके पास भी खर्चा है। वो अकेला पेट है, वो उसने तो कर्जा लिया है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं साथ में। क्या माँ बाप को छोड़ना, माँ बाप को वृद्धावस्था में छोड़ के वृद्ध आश्रम की धकेल देना, एक एसडीएम पर पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए एक महिला को शोभा देता है? एक पत्नी को दे सकता है? क्या बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या अपने बहू को इसलिए लाते हैं, शादी इसलिए करते हैं बेटे की कि उसका उनका आदर हो, उनका सम्मान हो, उनका बुढ़ापा अच्छा कटे, उसी के लिए तो करते हैं। तो ठीक है, लेकिन सारी गलती ज्योति की थोड़ी ही थी। रिश्ते तो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं ना डॉक्टर साहब। साहब, कमांडिंग ऑफिसर के पास कौन गया था? सीओ साहब से किसकी दोस्ती हुई? होटल कौन जाता था? चैटिंग किसकी थी?
मित्रता किसकी थी, दोस्ती कैसे हुई? किसी से दोस्ती रखना गुनाह है डॉक्टर साहब। साहब दोस्ती अगर होटल में पहुंच जाए, वो कमरों में पहुंच जाए और कुछ आगे 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 बढ़ती हुई चली जाए तो फिर ठीक बात नहीं है ना। आप एक अधिकारी, आप दोस्ती रखिए ना, वो भी शादीशुदा, ये भी शादीशुदा, दोनों शादीशुदा, फिर तीसरा कौन? मियाँ बीबी, मियाँ बीबी के बीच में तीसरा कौन? नहीं होना चाहिए। क्यों आए रिश्ते में दरार, क्यों आया डॉक्टर साहब? कहीं ऐसा तो मतलब नहीं कि भाई ज्योति मौर्य की वजह से है, कहीं ना कहीं तो आलोक, वो कह रहे हैं कि आलोक की वजह से आए, उसने तमाम चीज़ें करी, सारी दिक्कतें आलोक की वजह से आई। उसका कहना है मेरे सास ससुर से मुझे दिक्कत नहीं, आलोक की वजह से प्रॉब्लम तो आई। मेरे सास ससुर से दिक्कत नहीं, सास ससुर को साथ रख रही हैं क्या? सास ससुर के साथ रह रही हैं क्या? सास ससुर की पूजा कर रही हैं क्या? सास ससुर की सुबह शाम पैर छू रही हैं क्या? सास ससुर को दलिया और मूंग की दाल बना के दे रह नहीं रही तो उनके साथ दलिया और मूंग की दाल कहाँ से आई ना? मूंग की दाल खिलाओगे ना? सास ससुर की क्या इच्छा है? सारे ऐसे ही जो एसडीएम ज्योति मौर्य बन जाएं, समझो बात, सारे एसडीएम ज्योति मौर्य बन जाएं तो इस देश के बुजुर्गों का क्या हाल होगा? इन देश के बूढ़ों का क्या हाल होगा? बुजुर्गों का, माता पिता का क्या होगा? सास ससुर का क्या होगा? क्या होगा फिर उनको? शादी हो, जो एक रीति है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, कुएं पे बैठ जाती है माँ लटका के पैर, जब बारात जाती है कुएं पे पैर लटकी, मैं मरने जा रही हूं, अब तू बहू को ला रहा है। बेटा कहता नहीं माँ तू मर मत, मैं तेरे लिए अच्छी बहू लाऊंगा, बड़ी सेवा करेगी, बड़ा खिलाएगी पिलाएगी, पैर दबाएगी, मालिश करेगी तेरे से। ठीक है डॉक्टर साहब, हुआ क्या? हुआ क्या? किसकी वजह से रिश्ता, किसकी वजह से रिश्ता टूटा? रिश्ता की क्यों? ज्योति मौर्य ने प्राइवेट चीजें लीक क्यों करी? अब बैठ के बात भी तो हो सकती थी। रिश्ता टूटा मियाँ बीबी और वो तीसरे के चक्कर में, वो दरार कहते ना, रही मन धागा प्रेम, मना कर रही है ना वो। मत तोड़े चटकाए और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो कह रही ऐसा कुछ था ही नहीं, जाती है, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो कह रही तो फिर तलाक क्यों ले रही हैं? साथ रहो ना, बढ़िया, कुछ नहीं था तो खुश रहो। बच्चों को, 2 बेटियां साथ हैं, तलाक हो जाएगा, मान लिया मैंने तलाक हो गया, मान लिया मैंने खर्चा भी आलोक मौर्य को उसकी सैलरी में से मिल गया, मान लिया मैंने नहीं भी मिला खर्चा, जब बेटियों को ब्याहने जाओगे ना तो लोग पूछेंगे इसका बाप कौन है, कहां है, जिंदा है या मर गया है, एक्सीडेंट में मर गया, लापता हो गया, सेना में शहीद हो गया, क्या हुआ इसका बाप? सवाल पूछते हैं लोग बेटियों की शादी के समय। तब पूछने पे पता चलता है कहां है बाप इसका, तब बुलाते हैं, तब संस्कारों की जरूरत पड़ती है, तब परिवारों की जरूरत पड़ती है, तब रिश्तों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए परिवार है, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने उसके लिए केवल परिवार नहीं बनाया जाता, परिवार संतति उत्पन्न आगे की पीढ़ी तक चलती रहे, इसके लिए परिवार बनाया जाता। बिल्कुल आप तथ्य ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो नाक की लड़ाई का हो गया। भाई वो अधिकार, मियां बीवी में नाक की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यही तो हुई यहाँ पर, नहीं होनी चाहिए। मैं पति हूँ, मेरी ही चलेगी। वो पति ऐसा है, हमने देखा झाड़ू लगाते हुए आलोक को आपने देखा? हमारी माताजी सुलह करवा के आई थी, आप घर में गए, उसके घर में गए, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, पत्नी के कपड़े ड्राई क्लीन कराए, अपना सर्फ एक्सल से ही धो के रख ले, ठीक है। अरे यार नौकर वोकर होंगे दो, एक इसके नौकर आलोक मौर्य या तो नौकर रख लेता, या फिर उसे पढ़ा लेता, या फिर अपना चैन की जिंदगी जी लेता, या फिर ज्योति मौर्य का एसडीएम बना लेता। 2015 में तो एसडीएम बन गई थी ना। अरे तो एसडीएम बन गई, 15 में बनी क्या, एक दिन में बन गई। प्रयागराज कौन ले जाता था, कोचिंग कौन कराता था, खुद भूखा रह के उसको जूस कौन पिलाता था? ये आलोक मौर्य था जो कर रहा था लगातार जीवन में। नहीं वो तो ठीक है, फिर बन भी गई। अब ये जो मामला बना है कि उसकी प्राइवेट चीजें, भाई मैसेज अगर किसी के साथ, अच्छा डायरी की आप बात करें, डायरी प्रूव क्यों नहीं करी तब तक? पति पत्नी के बीच में क्या प्राइवेट होता है? आप बात करते हो प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, व्हाट इज द प्राइवेट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? क्या होता है वो समाज छोड़ दीजिए, अगर पति पत्नी मानते हैं तो प्राइवेट क्या मतलब होता है? आप, मैं ये दुनिया के सामने रखने की क्या जरूरत थी प्राइवेट चीजों को? दुनिया क्यों की? दुनिया क्यों की? दुनिया के सामने कौन ले गया? कहां ले गया दुनिया के सामने? तो आलोक नहीं किया ना। आलोक ने क्यों किया? आलोक मारा जाता। अगर दुनिया के सामने वो ना करता, अगर सरकार से डिमांड ना करता, वो तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करता हूं कि वो जिंदा रही, वो जिंदा रहा, वो जिंदा रहा। नहीं शिलांग जैसे, मेरठ जैसे, आगरा का मानव शर्मा जैसे, डीजीपी जैसे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जैसे दिए जाते, खत्म हो जाते वहां। अब इस मामले में रास्ता कैसे निकले? उसने तो मना कर दिया, वो नहीं देगी, फूटी कौड़ी। कोई बात नहीं, फूटी कौड़ी, लेकिन कौड़ी कौड़ी खट्टी करके
रेजगारी इकट्ठी करके बचा के उसने दाना दाना इकट्ठा करके आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाया, इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, उस मंजिल तक पहुंचाया। और उसके बाद से लोगों को नसीहत लगी, पुरुषों को नसीहत लगी कि हाय, ये मेरी पत्नी जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, सजा रहा हूं, संवार रहा हूं, कहीं ज्योति मौर्य तो नहीं बन जाए। ये डर बैठ गया लोगों। अब रास्ता क्या निकले डॉक्टर साहब, इसमें तलाक ही है रास्ता या कुछ और भी है? नहीं, तलाक नहीं, मेडिएशन होना चाहिए। पहले भी मेडिएशन हुआ था, मध्यस्थता हो, मध्यस्थता के माध्यम से समस्या का समाधान हो। बच्चों के भविष्य को देखें, अपने ईगो को मत देखें, अपने पद को मत देखें। एक दिन आलोक मौर्य भी रिटायर हो जाएगा पीएन से, उसका प्रमोशन नहीं होगा। एक दिन ज्योति मौर्य भी एसडीएम से एडीएम और डीएम बन के रिटायर हो जाएंगी। बेटी की सास कहलाएंगी, दामाद की सास कहलाएंगी। उस समय का परिणाम देखो कि हमारी नजर अपने बेटी और दामाद के सामने झुकना नहीं चाहिए। गर्व से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य खड़े हों, तब वो रिश्ता लगता है। बेटी दामाद कहेंगे, सासू माँ आपने भी तो ऐसे किया था। बेटी कहती, मम्मी आपने तो भी ऐसे किया था। तो ये अच्छा नहीं है, ये परिणाम अच्छा केस में। अच्छा, अगर केस की बात करें तो क्योंकि फैमिली कोर्ट से तो रिजेक्ट हो गया उनका क्लेम, आपका आलोक मौर्य का, हाई कोर्ट से मिलेगा? देखिए, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, हमें भरोसा है। अब परिस्थितियां बदली हैं। पहले माना जाता था महिलाएं दबी हैं, कुछ नहीं। आज महिलाएं बहुत ऊंचाई पे चढ़ चुकी हैं, बहुत ऊपर हैं। समझिए ना, आज कोई महिला कम रह गई, आज पुरुष पीड़ित हो गया। पहले क्या होता था, विवाह चलता था, शादी हुई, रह रहे हैं। अब क्या है, विवाह के बाद पैकेज देखा जाता है। जैसे कोई चीज, सामान के रेट देख लिए जाते हैं, बढ़ गए घट गए, ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते भी हमें ज्यादा पैकेज वाला मिल रहा है। अरे ये तो कम पैकेज वाला मेरा पति है, हमें तो पति ढूंढ रहे कि पैकेज ढूंढ रहे? पैकेज, पति नहीं, पति गौन। पैकेज की बात करो, अब कौन अच्छा पैकेज वाला मिल गया? आज किस पे अच्छी ऑफर आ रही है? आज कौन ज्यादा प्रमोट हो गया? मैं इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, उससे छोड़ो, उससे पकड़ो, इस डाल पे, उस डाल पे, उस डाल पे, उस डाल पे टहलते रहो। ये वैवाहिक जीवन नहीं कहता है। डॉक्टर साहब, बीच में समझौता हुआ था ना, मीडिएशन हुई थी, फिर तो सही हो गया था, उस समय निपटाना था केस। पटरी से कैसे उतरी गाड़ी? पटरी से तो क्या करें, अब वही बात है, रहीमन धागा प्रेम का मत। धागा कैसे टूटा? टूट भी गया, गांठ भी पड़ गई, तलाक का केस भी पड़ गया, मेंटेनेंस भी पड़ गई, फैमिली कोर्ट में भी चला गया, अंडर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी नोटिस हो गया, सुनवाई हो रही है। क्या बात है? नहीं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। देखो, बन जाए रास्ता तो अच्छा है आप सबकी, लेकिन मेंटेनेंस के लिए वो मेंटेनेंस तो मिलना चाहिए। देखिए, अब आज जमाना बदल गया। आज हम कितने पुरुषों को मेंटेनेंस पत्नियों के द्वारा दिला रहे हैं, कितने पुरुष। अच्छा, उसका ये दम है कि 2 बेटियों को मैं पाल रही हूँ, तो वो तो एसडीएम भी तो है, एसडीएम साहिबा भी तो हैं। अब इसको थोड़ा तो सहारा, इसका कर्जा तो पटवा दो, इसका कर्जा तो दूर करा दो। अपनी सैलरी में चपरासी गिरी में नौकरी कर लेगा, माँ बाप को पाल लेगा, बड़ा कर लेगा, रो लेगा रात को, लेकिन उसका कर्जा तो निबटवा दो। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि एसडीएम एक दिन में नहीं बनी, लंबी संघर्ष और लंबी तपस्या थी आलोक मौर्य की, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। और सिर्फ बच्चे पालना नहीं है, आलोक मौर्य ने जो कर्जा लिया है उसको भी तो पाड़ना है, वो भी दायित्व है ज्योति मौर्य का, जिसकी को भी कंसीडर करना चाहिए, जिसको समझना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।